आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार। मैं एक कार चलाना चाहता हूँ। मुकेश इंसिस्ट यानी जोर देता है ऑन बीइंग हिज ऑन मास्टर। वो खुद का मालिक बनना चाहता है, इस बात पर वह जोर देता है। आई विल बी अ मोटर मैकेनिक। मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा। ही अनाउंसेस। वो इस बात का ऐलान करता है। डू यू नो एनी थिंग अबाउट कार्स आई आस्क। मैं उससे पूछती हूँ कि क्या तुम्हें कारों के बारे में कुछ पता है। आई विल लर्न टू ड्राइव ए कार ही आंसर्स। वो आंसर देता है कि मैं कार चलाना सीख लूँगा। लुकिंग स्ट्रेट इनटू माई आईज। और आंसर देते हुए मेरी आंखों में सीधा देखता है। स्ट्रेट यानी सीधा। हिज ड्रीम लूम्स यानी प्रतीत होते हैं लाइक ए मिराज। उसके जो सपने हैं वो मिराज जैसे प्रतीत होते हैं। मिराज का मतलब मृग मरीचिका। रेगिस्तान की बालू में जो एक छलावा होता है जैसे पानी का, कि वहाँ पर पानी मौजूद है, उसे मृग मरीचिका या मिराज कहते हैं। तो इस प्रकार का भ्रम होता है। उसका जो सपना है वो एक प्रकार का भ्रम है। एमिड्स द मिड्स ऑफ स्ट्रीट्स दैट फिल हिज ऑन फिरोज़ाबाद फेमस फॉर इट्स बैंगल्स। उसका जो सपना है वो एक प्रकार का भ्रम है, छलावा है, और वह फिरोज़ाबाद की गलियों में धूल के बीच में एक प्रकार का छलावा है जिसका वह स्वप्न देखता है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोज़ाबाद इज एंगेज्ड। एंगेज्ड का मतलब लगी हुई है। प्रत्येक दूसरी फैमिली फिरोज़ाबाद में लगी हुई है इन मेकिंग बैंगल्स। चूड़ियाँ बनाने में लगी हुई है। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज़ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। ये भारत का एक उम्दा, एक बड़ा जो है कांच इंडस्ट्री का सेंटर है। वेयर फैमिलीज़ हैव स्पेंट जनरेशंस। जहाँ पर परिवारों ने स्पेंट यानी व्यतीत कर दिए हैं, जनरेशंस यानी पीढ़ियाँ, जहाँ परिवारों ने अपनी पीढ़ियाँ गुजार दी हैं। वर्किंग अराउंड फर्नेसेस। फर्नेस यानी भट्टी। भट्टियों में काम करते हुए पीढ़ियाँ गुजार दी हैं। वेल्डिंग ग्लास कांच जोड़ते हुए। मेकिंग बैंगल्स चूड़ियाँ बनाते हुए। फॉर ऑल द वीमेन इन द लैंड इट सीम्स यानी ऐसा लगता है। इन द लैंड यानी मातृभूमि के लिए, भारत के लिए, और भारत के लिए इन्होंने अपनी पीढ़ियाँ गुजार दी हैं देश की सेवा में। कांच जोड़ने में और चूड़ियाँ बनाने में इन्होंने अपनी पीढ़ियाँ गुजार दी। मुकेश फैमिली इज़ अमंग देम। मुकेश की फैमिली उनमें से एक है। नन ऑफ देम नो दैट इट इज़ इलीगल फॉर चिल्ड्रेन। उनमें से किसी को नहीं पता कि यह बच्चों के लिए इलीगल यानी अवैध कार्य है। लाइक हिम जो उन जैसे बच्चे हैं। टू वर्क इन द ग्लास फर्नेसेस जो भट्टियों यानी कांच की भट्टियों में कार्य कर रहे हैं। विद हाई टेम्परेचर्स जहाँ का टेम्परेचर बहुत हाई रहता है। इन डिंजी सेल्स। डिंजी यानी गंदे, सेल्स यानी कोठरियाँ। गंदी कोठरियों में काम कर रहे हैं। विदाउट एयर एंड लाइट जहाँ एयर नहीं है, लाइट नहीं है। दैट द लॉ इफ़ एनफोर्स्ड अगर कानून को एनफोर्स यानी लागू किया जाए। कुड गेट हिम एंड ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रेन आउट ऑफ द हॉट फर्नेसेस। गेट आउट का मतलब बाहर निकाला जा सकता है। 20,000 से अधिक बच्चों को इन फर्नेसेस यानी भट्टियों से बाहर निकाला जा सकता है। वेयर दे स्लॉग का मतलब होता है कठिन परिश्रम करना। जहाँ पर वे कठिन परिश्रम कर रहे हैं। देयर डे लाइट आवर्स यानी दिन के कई घंटे उसमें कठिन परिश्रम करते हैं। ऑफन लूजिंग देयर ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज़। अक्सर जो है अपनी आँखों की रोशनियों को, चमक को वे खो रहे हैं। ब्राइटनेस यानी चमक। मुकेश आइज़ बीम। मुकेश की आंखें चमकती हैं। एज ही वॉलंटियर्स क्योंकि वह आगे आगे चलता है या नेतृत्व करता है। टू टेक मी होम अपने घर ले जाने के लिए, मुझे अपने घर ले जाने के लिए वह मेरा आगे आगे जो है मुझे लीडिंग करता है। विच ही प्राउडली सेज जिसे वह गर्व से कहता है। इज़ बीइंग रिबिल्ड कि वह दोबारा बनाया जा रहा है। उसका घर जो है दोबारा रिपेयरिंग हो रही है उसमें। वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स। हम जो है स्टिंकिंग यानी दुर्गंध देने वाली, लेन्स यानी गलियों, हम दुर्गंध देने वाली गलियों से गुजरते हैं। चोक्ड विद गार्बेज यानी कूड़ा। चोक्ड का मतलब भरी हुई हैं, जो गलियां कूड़ों से भरी हुई हैं। पास्ट होम्स हम उन घरों से निकले। दैट रिमेन हॉवेल्स जहाँ झोपड़ियाँ थीं। विद क्रम्बलिंग वाल्स टूटी हुई दीवारें थीं। क्रम्बलिंग यानी टूटने वाली या टूटती हुई। वॉबली यानी डगमगाते हुए दरवाजे थे। नो विंडोज़ खिड़कियाँ नहीं थीं। क्राउडेड विद फैमिलीज़ ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स जहाँ पर
फैमिलियाँ जो हैं इंसानों की और एनिमल्स से बनी हुई फैमिलियों की भीड़ थी। को एग्जिस्टिंग यानी साथ साथ रहना, वे साथ साथ रह रहे थे इन अ प्राइम ईवल स्टेट, प्राचीन काल की स्थिति की तरह, यानी कि आदि मानव जैसे रहते हैं उस प्रकार से वे रह रहे थे। ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, वे ऐसे ही किसी घर के आगे वो रुकता है। बैंग्स का मतलब बजाता है। अ वॉबली आयरन डोर, वॉबली का मतलब डगमगाता हुआ, जो आयरन का यानी लोहे का दरवाज़ा है उसे वो जोर से धक्का देता है विद हिज फुट, अपने पैरों से, एंड पुशेज इट ओपन, और वह खुल जाता है। वी इंटर ए हाफ बिल्ट शैक, शैक यानी झोपड़ी, हम आधी बनी हुई झोपड़ी में प्रवेश करते हैं। इन वन पार्ट ऑफ इट, इसके एक पार्ट में, थैज्ड विद डेड ग्रास, थैज का मतलब छप्पर लगा हुआ है, सूखी घास का छप्पर है। एज ए फायरवुड स्टोव, और एक चूल्हा है। ओवर विच, जिसके ऊपर, सिट्स अ लार्ज वेशल, एक बड़ा सा बर्तन रखा है। ऑफ सिजलिंग स्पिनक यानी पालक, लीव्स, पालक की पत्तियाँ उबल रही हैं, इस चूल्हे पर पालक की पत्तियाँ उबल रही हैं। ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर, इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स, प्लेटर्स का मतलब बड़ी थाली, ज़मीन पर एक बड़ी एल्यूमिनियम थाली है। आर मोर चॉप्ड का मतलब टुकड़े किए हुए, वेजिटेबल्स यानी कि सब्जियों के टुकड़े किए हुए उस थाली पे रखे हुए हैं। अ फ्रेल यंग वुमेन, एक दुबली सी महिला है, इज कुकिंग द इवनिंग मील, और वह फॉर द होल फैमिली, पूरी फैमिली के लिए भोजन पका रही है। थ्रू आइज़, आँखों से, फिल्ड विद स्मोक, जो कि धुएँ से भरी हुई हैं। सी स्माइल्स, उसकी आंखें जो कि धुएं से भरी हुई हैं, वह मुस्कुराती है। सी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, वो मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, वह अधिक बड़ी नहीं है, यानी अभी वह प्रौढ़ावस्था में नहीं है। सी हैज़ बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज ए बहू, और बहू के रूप में उसे रिस्पेक्ट मिलने लगी है। और बहू का मतलब होता है द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, एक घर की डॉटर इन लॉ को बहू कहा गया है। ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 मैन, वह 3 लोगों की इंचार्ज है, यानी 3 लोगों के वो देख रेख करती है। हर हस्बैंड, अपने पति की, मुकेश की, एंड देयर फादर, और उन दोनों के पिता की। वैन द ओल्डर मैन, यानी कि ओल्डर मैन का मतलब है मुकेश के फादर, एंटर्स आते हैं। सी जेंटली विड्राज, विड्राज यानी पीछे सरकना, वो बड़ी सज्जनता के साथ पीछे सरकती है। बिहाइंड द ब्रोकन वॉल, एक टूटी दीवार के सहारे के किनारे वो पीछे की तरफ सरक जाती है। एंड ब्रिंग्स हर वेल, और अपने घूंघट को ले आए क्लोज़र टू हर फेस, अपने चेहरे पर अपने घूंघट को ले आती है। एज कस्टम डिमांड्स, क्योंकि कस्टम ये है, हमारा जो प्रचलन है, डॉटर्स इन लॉ, जितनी भी बहुएं होती हैं, मस्ट वेल, उन्हें घूंघट करना चाहिए। देयर फेसेस बिफोर मेल एल्डर्स, पुरुष जो बड़े पुरुष हैं घर के, उनके आगे वे घूंघट करती हैं। इस प्रथा के कारण वह अपने मुंह पर घूंघट करके पीछे दीवार के किनारे सरक जाती है। इन दिस केस, इस केस में, द एल्डर इज़ एन एम्पावरिस्ट का मतलब गरीब, बैंगल मेकर, इस केस में जो बड़ा व्यक्ति मेल पर्सन है वो एक गरीब चूड़ी बनाने वाला है। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, एक लंबे समय से कठिन परिश्रम के बावजूद। फर्स्ट एज ए टेलर, पहले वह टेलर था। देन ए बैंगल मेकर, फिर वह एक चूड़ी बनाने वाला बन गया है। ही हैज़ फेल्ड टू रेनोवेट हाउस, लेकिन वह हाउस बनाने में असफल रहा है। सेंड हिज 2 सन्स टू स्कूल्स, और वह स्कूल भेजने में अपने दोनों बच्चों को नाकामयाबी रहा है। ऑल ही हैज़ मैनेज टू डू इज़ टीच देम वाट ही नोज़, और वो केवल यही कार्य कर चुका है कि जो उसे आता है उसने यही सिखाया है। द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, की चूड़ियाँ किस प्रकार से बनाई जाती हैं। इट इज़ हिज कर्म, हिज डेस्टिनी, यह उनका कर्म है, उनका भाग्य है। डेस्टिनी माने भाग्य। सेज मुकेश ग्रैंड मदर, ऐसा मुकेश की दादी माँ कहती हैं। हु हैज़ वाच्ड हर ऑन हस्बैंड गो ब्लाइंड, जिन्होंने अपने पति को अंधा होते हुए देखा है। विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स, चूड़ियों के कांच की पॉलिश करते समय जो डस्ट उड़ती है, उससे अपने पति को अंधा होते हुए देखा है। ब्लाइंड यानी अंधा। कैन अ गॉड गिवन लिनिएज का मतलब होता है वंशावली या खानदान। एवर यानी कभी। बी ब्रोकन, क्या ईश्वर द्वारा दी हुई ये वंशावली कभी ख़त्म होगी। ब्रोकन यानी टूटेगी। सी इम्प्लाइज, ऐसा वो कहती हैं। इम्प्लाई का मतलब होता है अर्थ निकलना या सूचित करना।
बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स, यानी चूड़ियाँ बनाने वालों के घर के कास्ट में जन्म लेकर दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स, उन्होंने चूड़ियों के अलावा कुछ नहीं देखा है। इन द हाउस, घर में, इन द यार्ड, आंगन में, इन एवरी अदर हाउस, हर दूसरे घर में, एवरी अदर यार्ड, हर दूसरे आंगन में, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद की प्रत्येक गलियों में उन्होंने चूड़ियों के अलावा कुछ भी नहीं देखा है, क्योंकि उनका जन्म चूड़ी बनाने वाली कास्ट में उनका जन्म हुआ है। स्पाइरल्स यानी गोल गोल, और बैंगल्स, जो चूड़ियाँ स्पाइरल्स यानी वलयाकार हैं वे कैसी हैं? सनी गोल्ड यानी धूपिया सुनहरी हैं, पैडी ग्रीन धान की तरह ग्रीन है, रॉयल ब्लू यानी गहरी लाल, गहरी नीली है, नीली, पिंक कलर की हैं, गुलाबी, पर्पल, बैंगनी, एवरी कलर बॉर्न आउट ऑफ द 7 कलर ऑफ द रेनबो, और रेनबो से जो 7 कलर्स होते हैं, रेनबो यानी कि इंद्रधनुष के, उनसे, उन रंगों से ये बनी हुई हैं। लाई, वे पड़ी हुई हैं इन माउंट्स, टीलों की तरह या टीलों के रूप में पड़ी हुई हैं, इन अनकैम्प्ड यार्ड्स, अनकैम्प्ड का मतलब बिखरी हुई, यार्ड्स आंगन में बिखरी हुई पड़ी हैं। आर पाइल्ड ऑन 4 व्हील्ड हैंड कार्ट्स, हैंड कार्ट्स यानी हाथ की गाड़ी, हाथ की गाड़ी पर जो 4 पहिए की हाथ की गाड़ी होती है, हाथ से चलाने वाली। पाइल का मतलब उनका ढेर लगा हुआ है, चूड़ियों का ढेर। हैंड कार्ट्स, हाथ की जो गाड़ी होती है उस पर उनका ढेर लगा हुआ है। पुश्ड बाई यंग मैन, और वे नवयुवकों द्वारा वे ढकेली जाती हैं। अलोंग द नैरो लेन्स, लेन्स यानी गलियों में, वे सकरी गलियों में ले जाई जाती हैं या ढकेली जाती हैं। ऑफ द सेंटी टाउन, सेंटी का मतलब झोपड़ी, झोपड़ी वाले टाउन में, उन गलियों में वे यंग मैन द्वारा पुश यानी कि ढकेली जाती हैं। एंड इन डार्क हटमेंट्स, हटमेंट्स माने झोपड़ियों में, अंधेरी झोपड़ियों में। अब अंधेरी झोपड़ियों की बात चल रही है। नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग, फ्लिकरिंग का मतलब टिमटिमाना, जो लौ होती है, फ्लेम्स यानी लौ, जो टिमटिमाती है। ऑयल लैम्प्स, उस समय का जो वर्णन किया गया है, ये लैंप की बात चल रही है यहाँ पर, कि किस प्रकार से झोपड़ियों में टिमटिमाते हुए लैंप की लाइनों में सिट बॉयज़ एंड सिट्स, लड़के और लड़कियां बैठी हुई हैं विद देयर फादर्स एंड मदर्स, अपने माता पिता के साथ। वेल्डिंग पीसेज ऑफ कलर्ड ग्लास, और वे कांच के कलरफुल ग्लास यानी कि कांच को वे वेल्डिंग कर रही हैं, जोड़ रही हैं। इनटू सर्कल ऑफ बैंगल्स, और चूड़ियों का सर्कल बना रहे हैं या बना रही हैं। देयर आइज़ आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क, उनकी जो आँखें हैं वे अंधेरे की अधिक एडजस्ट हो गई हैं, अंधेरे के लिए वे आँखें अधिक समायोजित हो गई हैं। देन टू द लाइट आउटसाइड, बाहर की लाइट की अपेक्षा उनकी आँखें अंधेरे में अधिक एडजस्ट हो गई हैं। दैट इज़ वाई, इसीलिए दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आई साइट, इसीलिए वे अपनी आँखों की रोशनी खोने लग जाते हैं। बिफोर दे बिकम एडल्ट्स, एडल्ट होने से पहले, वयस्क होने से पहले वे अपने आँखों की रोशनी गंवा देते हैं। सविता ए यंग गर्ल, सविता एक यंग लड़की है। इन ए ड्रैब का मतलब बादामी कलर की, पिंक ड्रेस में है वो। सिट्स अलोंग साइड एन एल्डरली वुमेन, और वो एक बूढ़ी महिला के पास बैठी हुई है। सोल्डरिंग यानी जोड़ रही है, पीसेज ऑफ ग्लास, वे कांच के टुकड़ों को जोड़ रही है। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली, उसके हाथ जिस प्रकार से मैकेनिकली चलते हैं यानी कि एक यंत्रवत चलते हैं, मशीन की तरह चलते हैं। लाइक द टोंग्स ऑफ ए मशीन, एक मशीन के चिमटे की तरह उसके हाथ चलते हैं। आई वॉन्डर, मुझे ताज्जुब है, इफ़ सी नोज़ द सैंक्सिटी यानी पवित्रता ऑफ द बैंगल्स, क्या उसे चूड़ियों की पवित्रता के बारे में कुछ पता है। सी हेल्प्स मेक, जिसे बनाने में वो मदद कर रही है। इट सिम्बोलाइजेज, यह प्रतीक होता है एन इंडियन वुमेन सुहाग, एक भारतीय महिला के सुहाग का प्रतीक होता है। ऑस्पिशियसनेस यानी कि पवित्रता इन मैरिज, और मैरिज में पवित्रता का
यानी कि शादी में पवित्रता का प्रतीक होता है। इट विल डाउन ऑन का मतलब समझ में आना। यह उसकी समझ में आएगा हर सडनली अचानक वन डे अचानक एक दिन, या उसकी समझ में तब आएगा व्हेन हर हेड इज ड्रेप्ड विद अ रेड वेल, जब उसके सिर पर एक लाल कलर का घूंघट होगा। वेल यानी घूंघट। हर हैंड्स डाइड, उसके हाथ रंगे हुए होंगे। रेड विद हिना, लाल रंग की मेहंदी में उसके हाथ रंगे हुए होंगे। एंड रेड बैंगल्स रोल्ड ऑन टू हर रिस्ट, और उसकी कलाइयों में लाल रंग की चूड़ियाँ होंगी। उस समय उसकी समझ में आएगा कि विवाह और इन चूड़ियाँ बनाने का क्या मतलब होता है। सी विल देन बिकम अ ब्राइड, उस समय वह एक दुल्हन बन जाएगी। ब्राइड यानी दुल्हन। लाइक द ओल्ड वुमेन, और उस बूढ़ी महिला की तरह। बिसाइड हर, जो उसके बगल में बैठी है। बिसाइड यानी बगल में। हु बिकेम वन मैनी ईयर्स एगो, जैसा वह कई वर्षों पहले बनी थी, यानी दुल्हन बनी थी वो महिला। सी स्टिल हैज बैंगल्स ऑन हर रिस्ट, उसके हाथों में अभी भी चूड़ियाँ हैं। बट नो लाइट इन हर आइज़, लेकिन आँखों में चमक नहीं है, रोशनी नहीं है। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। सी सेज, वह कहती है कि उसने जो है शेर भर खाना भी नहीं खाया है एक टाइम का। इन ए वॉइस, उसकी आवाज़ में ड्रेन्ड ऑफ जॉय। ड्रेन्ड का मतलब हटा दिया गया, रहित है। ऑफ जॉय यानी कि आनंद से रहित है। सी हैज़ नॉट एन्जॉयड इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम, अपने पूरे जीवन में उसने पेट भरकर कभी भी एक टाइम का भोजन नहीं किया है। दैट्स वाट, इसीलिए सी हैज़ रीप्ड हर हस्बैंड, इसीलिए उसको यही पति मिला है। एन ओल्ड मैन, एक ऐसा पति। विद अ फ्लोइंग बेयर्ड, जिसकी दाढ़ी, फ्लोई का मतलब लहरा रही है। सेज, वह कहता है आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, मुझे चूड़ियों के अलावा कुछ भी नहीं पता। ऑल आई हैव डन, जो कुछ मैंने किया है। इज मेक अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन, मैंने केवल अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए केवल एक घर बनाया है जिसमें वे रह सकते हैं। हियरिंग हिम, उसे सुनकर वन वॉन्डर्स, किसी भी व्यक्ति को आश्चर्य होगा। इफ़ ही हैज़ अचीव्ड, कि उसने प्राप्त कर लिया है। वाट मैनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम, जो बहुत से लोगों ने अपने पूरे जीवन काल में नहीं प्राप्त करा है, उसने प्राप्त कर लिया है। क्योंकि गरीब के लिए एक घर बनाना बहुत बड़ा काम होता है, और उसने अपनी फैमिली के लिए घर बना लिया है। ही हैज़ अ रूफ ओवर हिज हेड, उसके पास छत है, उसके सिर के ऊपर उसके पास अपनी खुद की छत है। द क्राई यानी रोना, कराहना। फॉर नॉट हैविंग मनी, कि हमारे पास पैसा नहीं है, इस प्रकार के लिए रोना, इसके लिए रोना। टू डू एनीथिंग, कोई दूसरा कार्य करना। एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स, चूड़ी बनाने के कार्य को बनाए रखने के अलावा, जारी रखने के अलावा कोई अन्य कार्य न करने के लिए रोना। नॉट इवन इनफ टू ईट, और अधिक भोजन नहीं है, यानी पर्याप्त भोजन नहीं है। रिंग्स इन एवरी होम, प्रत्येक घर में सुनाई देती है। तो जो क्राई है, लोगों को जो चिल्लाना है या कराहट है, वो लगभग हर घर में सुनाई देती है कि उनके पास पैसे नहीं हैं, और इस बिज़नेस को, इस मेकिंग बैंगल्स यानी बैंगल बनाने के बिज़नेस को आगे बढ़ाए रखना है, जबकि उनके पास पर्याप्त भोजन भी नहीं है। ये लगभग हर घर में सुनाई देती है। द यंग मैन इको, और जो जितने भी नवीन पुरुष हैं, युवा लोग हैं, अपने बुज़ुर्गों के दर्द को, इको का मतलब प्रतिध्वनित करते हैं। द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, लेमेंट यानी दर्द, कराहना, विलाप करना। तो जितने भी यंग मैन हैं, वे अपने घर के बड़े बुज़ुर्गों की दर्द को प्रतिध्वनित करते हैं। लिटिल हैज़ मूव्ड विद टाइम, समय के साथ साथ बहुत थोड़ा ही चेंज हुआ है। इट सीम्स, ऐसा लगता है। इन फिरोज़ाबाद, ऐसा लगता है कि फिरोज़ाबाद में समय के साथ साथ बहुत कम ही चेंजिंग आई है। ईयर्स ऑफ माइंड नम्बिंग, नम्बिंग का मतलब नम यानी शून्य हो जाना, सालों से दिमाग को शून्य करने वाला। टॉयल का मतलब परिश्रम। हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव, इनिशिएटिव का मतलब पहल करना। एंड एबिलिटी टू ड्रीम, और सपने देखने की जो योग्यता है या क्षमता है। तो सालों से माइंड नम्बिंग जो टॉयल करा है, यानी कि चेतना को शून्य कर देने वाला जो परिश्रम इन लोगों ने करा है, उसने किल्ड, मार दिया है।
जो पहल करना चाहते हैं और जो सपने देखने की इनकी क्षमता है, उन दोनों को ही समाप्त कर दिया है, किल्ड कर दिया है। Why not organize yourselves into a cooperative? I ask a group of young men. मैंने कुछ युवा पुरुष से कहा कि आप खुद संगठित क्यों नहीं हो जाते, कोऑपरेटिव क्यों नहीं बना लेते हैं, सहकारी समिति क्यों नहीं बना लेते हैं। Who have fallen into the vicious circle of middlemen? जो युवा वर्ग जो है मिडिल मैन के चक्कर में फंस गए हैं। मिडिल मैन यानी कि दलाल, सर्कल यानी चक्र, मिडिल मैन के चक्र में फंस चुके हैं। और विशेष का मतलब होता है शातिर, यानी कुचक्र में फंस चुके हैं वो। हु ट्रैप्ड, जिन लोगों ने यानी कि मिडिल मैन ने, ट्रैप्ड का मतलब फंसा रखा था, देयर फादर्स एंड फोर फादर्स, फोर फादर्स यानी पुरखों को, उनके पिता को और उनके पुरखों को भी इन मिडिल मैन दलालों ने या मध्यस्थों ने अपने कुचक्र में यानी विशेष सर्कल में फंसा रखा था। इवन इफ़ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड, यदि हम ऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं या यदि हम संगठित भी हो जाते हैं, वी आर द वंस हु विल बी हॉल्ड अप। तो हम, हॉल अप का मतलब घसीटना, हमें घसीटा जाएगा पुलिस के द्वारा, बीटन, पीटा भी जाएगा, एंड ड्रैग टू जेल, और ड्रैग का मतलब भी घसीटना होता है, और जेल में घसीट कर डाल दिया जाएगा फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, कि हम कोई इलीगल काम कर रहे हैं। दे से ऐसा भी बताते हैं कि यदि हम ऑर्गेनाइज हो जाते हैं तो भी हमको पुलिस द्वारा जेल में डाल दिया जाएगा। देयर इज़ नो लीडर अमंग देम, उनके बीच में कोई नेता भी नहीं है। नो वन हु कुड हेल्प देम सी समथिंग डिफरेंटली, कोई भी ऐसा नहीं है जो उनकी हेल्प कर सके कि सी थिंग्स डिफरेंटली, यानी चीज़ों को अलग अलग तरीके से कैसे देखना है, यानी बिल्कुल अलग तरीके से कैसे देखना है हमें। देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर, उनके पिता इतने ही थके हुए हैं जितने वे हैं। दे टॉक एंडलेसली, वे अनवरत रूप से बातें करते हैं। एंडलेसली का मतलब जिसका अंत नहीं होता है। इन ए स्पाइरल, यानी गोल गोल रूप में। दैट मूव्स, जो उनकी बातें जो है घूमती हैं। फ्रॉम पावर्टी, पावर्टी का मतलब गरीबी, उनकी बातें गरीबी से शुरू हो जाती हैं या घूमती हैं। टू एपैथी, एपैथी यानी उदासीनता, उसके बाद में उदासीनता तक पहुंच जाती हैं। ग्रीड, फिर लालच तक पहुंच जाती हैं। एंड टू इनजस्टिस, यानी अन्याय तक उनकी बातें जो है गोल गोल घूमती हैं स्पाइरल वे में। लिसनिंग टू देम, उन्हें सुनना। आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ड्स, मुझे लगता है दो अलग अलग संसार हैं। वन ऑफ द फैमिली, पहला है फैमिली कॉट इन अ वेव ऑफ पावर्टी, जो कि गरीबी के जाल में फंसी हुई है। बर्डेंड बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट, स्टिग्मा यानी कलंक, और जाति के कलंक से वो भार है, वो भारग्रस्त है। बर्डन का मतलब होता है भार ग्रहण। इन विच दे आर बॉर्न, जिसमें उनका जन्म हुआ है। द अदर, और जो दूसरा संसार है वो है विशेष सर्कल ऑफ द साहूकार्स, यानी साहूकारों का कुचक्र। विशेष का मतलब सातिर होता है और सर्कल यानी चक्र। साहूकार्स, द मिडिल मैन, द पुलिस मैन, द कीपर ऑफ लॉ, यानी कानून के रखवालों का जो चक्र है। द ब्यूरोक्रेट्स, शाही लोगों का, जो दफ्तर शाही होती है बड़े बड़े जिसमें अधिकारी आते हैं, ब्यूरोक्रेट्स में आते हैं। एंड द पॉलिटिशियंस, इन सभी का कुचक्र है। पॉलिटिशियन यानी कि राजनीतिज्ञ। तो इस प्रकार से ये जो कुचक्र है साहूकारों का है, मिडिल मैन यानी कि एजेंट दलालों का है, पुलिसमैन का है, कीपर्स ऑफ लॉ कानून के रखवालों का है, ब्यूरोक्रेट्स दफ्तर शाही वाले लोगों का है, और पॉलिटिशियंस का है। टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड, इम्पोज्ड का मतलब होता है ऊपर डाल देना। द बैगेज ऑन चाइल्ड, उन्होंने बैगेज यानी कि पूरा जो भार है वो एक बच्चे के ऊपर डाल दिया है। इम्पोज, उसके ऊपर डाल दिया है। दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, जिसे वह नीचे नहीं रख सकता है। तो इम्पोज माने लादना होता है या ऊपर डाल देना। बिफोर ही इज अवेयर, जब तक वह इस बात की जानकारी या अवेयर हो पाता है, जान पाता है, सचेत हो पाता है। ही एक्सेप्ट्स इट एज नेचुरली एज हिज फादर, तो वह इसको उसी प्रकार से नेचुरली स्वीकार कर लेता है जैसे उसके पिता ने किया था। नेचुरली यानी प्राकृतिक रूप से। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, कोई अन्य कार्य करने का मतलब है कि आप साहस कर रहे हैं। डेयर मतलब साहस करना। एंड डेयरिंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप,
और उनकी वृद्धि में, उनके बड़े होने में, उनके पालन पोषण में डेयरिंग शामिल नहीं है। डेयरिंग यानी साहस नहीं शामिल है, ये इनका पार्ट नहीं है। व्हेन आई सेंस अ फ्लैश ऑफ इट, जब मैं एक फ्लैश इसमें देखती हूँ, एक चमक देती हूँ, मुकेश के अंदर मुझे एक चमक दिखाई देती है या महसूस करती हूँ, सेंस करती हूँ। आई एम चीयर्ड, तो मैं खुश हो जाती हूँ। आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक, ही रिपीट्स, वह दोहराता है कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। ही विल गो टू अ गैराज, वह एक मोटर के कारखाने पर जाएगा, दुकान पर जाएगा। एंड लर्न, और वहाँ सीखेगा। बट द गैराज इज लॉन्ग वे फ्राम हिज होम, लेकिन जो गैराज है यानी जहाँ पर गाड़ियाँ रिपेयरिंग की जाती हैं, वह दुकान उसके घर से दूर है। आई विल वॉक, ही इंसिस्ट्स, वह जोर देता है कि मैं जाऊँगा, चल कर जाऊँगा। डू यू आल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग ए प्लेन, क्या तुम प्लेन उड़ाना भी चाहते हो, उड़ाने का सपना देखते हो। ही इज सडनली साइलेंट, तो वह अचानक साइलेंट हो जाता है, शांत हो जाता है। नो, ही सेज, वह कहता है। स्टेयरिंग एट द ग्राउंड, वो ज़मीन को ही देख कर कहता है ऐसा, यानी वो शांत हो जाता है। एंड ही स्मॉल मरमर, अपनी छोटी सी बुदबुदाहट में देयर इज एन एम्बेरसमेंट, उसकी बुदबुदाहट में एक शर्मिंदगी है। दैट हैज़ नॉट येट टर्न इनटू रिग्रेट, जो अभी पश्चाताप में नहीं बदली है। रिग्रेट यानी पश्चाताप, क्योंकि जब ये बड़े हो जाते हैं और इनको ये अपना कार्य कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, जो डेयर करते हैं साहस, तो उन्हें पछतावा होता है। ही इज कॉन्टेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स, वह संतुष्ट है कार के सपने देखने में। दैट ही सीज हर्टलिंग डाउन यानी आवाज़ करते हुए डाउन द स्ट्रीट्स, सड़कों पर जो दौड़ती हैं, उसके सपने देखकर ही वो संतुष्ट है। ऑफ हिज टाउन, अपने टाउन में जो सड़कों पर दौड़ती हैं कारें, उनको सपना देखने में वो संतुष्ट है। फ्यू एयरप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, कुछ ही प्लेन्स हैं, जहाज़ हैं जो फिरोजाबाद के ऊपर से निकलते हैं या उड़ते हैं।